अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये वो फाइनेंशियल टर्म है जो किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ईपीएस को डीपली समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स जैसे कि फाइनेंशियल रेशियो, प्रीफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक एंड डिविडेंड्स, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। कि फाइनेंशियल रेशियो, जिस तरह ह्यूमन बॉडी की हेल्थ का पता हम कुछ रेशियोज जैसे कि बीएमआई, बॉडी फैट परसेंटेज, शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल से पता लगा सकते हैं, उसी तरह हम कंपनी का हेल्थ यानी कि उसकी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस रेट कुछ रेशियोज जैसे कि पीई, आरओई, आरओसीई, डेब्ट इक्विटी एंड डिविडेंड यील्ड एक्सेट्रा के जरिए पता लगा सकते हैं। एंड इन्हीं रेशियोज को हम कहते हैं की फाइनेंशियल रेशियो। दीज आर द रेशियो दैट इंडिकेट कंपनीज करेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। प्रीफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, जब कंपनी की प्रॉफिट एंड एसेट में ओनरशिप की बात की जाती है तब प्रीफर्ड स्टॉक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक। यहाँ तक कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब भी कंपनी पहले प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे करती है एंड देन कॉमन स्टॉक होल्डर को। प्रीफर्ड स्टॉक प्रॉमिसेस अस अ फिक्स्ड एंड मॉडरेट रिटर्न एंड हैज़ अ लो रिस्क, whereas जब हम कॉमन स्टॉक की बात करते हैं तो इट हैज़ अ हाई रिटर्न्स बट इट ऑल्सो हैज़ हाई रिस्क। डिविडेंड्स, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है एंड वो ये डिसाइड करती है कि वो कंपनी में री इन्वेस्ट करने के बजाय वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में इक्वली बांटेगी, देन हम उसे डिविडेंड्स कहते हैं। अगर सिंगल लाइन में कहें तो अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज पेड टू द पीपल हु ओन शेयर इन इट, यानी कि शेयर होल्डर्स। अब हम फाइनली आते हैं ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल रेशियो दैट इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट भी कहते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्टेन होता है रेवेन्यू में से मार्केटिंग एंड सेल्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड टैक्स इम्पोज्ड, इन सब को एक्सक्लूड करके जितना अमाउंट बचता है वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट होता है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग का शेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी प्रेजेंट इन अ स्टॉक मार्केट, एंड इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय इट्स करेंट शेयर प्राइस। बट यहाँ हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर में सिर्फ नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। किसी भी कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। ईपीएस को और एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर। यहाँ पे प्रीफर्ड डिविडेंड का मतलब है वो डिविडेंड जो प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दिया गया है। अब हम ईपीएस को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक बॉटल मेकिंग कंपनी है जिन्हें क्वार्टरली यानी लास्ट 3 मंथ में 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट 1 लाख लगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 2 लैक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट 1,70,000 एंड टैक्स इम्पोज्ड 1 लाख। तो अब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा नियरली 4,30,000 एंड नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है 40,000। तो अब हम नेट प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वैल्यू को ईपीएस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कंपनी का ईपीएस मिलेगा 10.75। कभी कभी दो कंपनी का ईपीएस सेम भी हो सकता है। इन दिस काइंड ऑफ केसेस यू नीड टू चेक कि क्या दोनों में से एक कंपनी ने डेट तो नहीं ले रखा। एंड इफ योर आंसर इज यस देन वो कंपनी जिसने बिना डेट लिए सेम ईपीएस जनरेट कर लिया है वो ऑब्वियसली बेटर कंपनी है। ईपीएस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस वही है जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। डायल्यूटेड ईपीएस also follow the same concept except for the outstanding figure. डायल्यूटेड ईपीएस का आउटस्टैंडिंग शेयर में हम उन शेयर्स को भी इंक्लूड करते हैं जो कंपनी ने होल्ड करके रखा हुआ है और उसे वो फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को इशू कर सकती है, यानी कि कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। इस तरह के कन्वर्टेबल शेयर्स को हम कहते हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। दस, डायल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस ऑल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। डायल्यूटेड ईपीएस हमेशा बेसिक ईपीएस से कम होता है क्योंकि सारे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स डिनोमिनेटर में कॉमन शेयर के साथ ऐड हो जाते हैं। अगर आपको कभी कंपनी का ईपीएस निकालने में कन्फ्यूजन हुई या अगर वो चीज़ आपको टाइम कंज्यूमिंग लगी देन आप डायरेक्ट कुछ वेबसाइट्स जैसे कि
मनी कंट्रोल्स, टिकर फिनोलॉजी, इक्विटी मास्टर एंड ट्रेंड लाइन में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। मेरा पर्सनली फेवरेट्स है टिकर फिनोलॉजी एंड मनी कंट्रोल। तो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाइए, कंपनी सेलेक्ट या सर्च कीजिए, देन फाइनेंशियल टैब को क्लिक कीजिए एंड देन नीचे फाइनेंशियल रेशियो में जाइए जहां आपको बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस दिख जाएगा, लाइक नियरली पिछले 5 साल का। सो एट लास्ट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।